तो आइए खुद सुनिए इस पीर की जुबानी की। ये पीर ये कह रहा है कि हमने यहाँ काबा बनाया है और यहाँ पर लोगों को हज उम्रा कराते हैं। सुनिए इसकी जुबानी, उसके बाद आपसे थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे। किस बेसिक पर? नमाज के बेसिक पर। एक ऐसे मसाइल बताएंगे आपको नमाज के जिसको लेकर 80% तादाद मुसलमानों की नहीं जानती मेरे भाई, और गलत पढ़ पढ़ के जा रहे हैं, गलत पढ़ पढ़ के जा रहे हैं। रुकिए, इस वीडियो को देखिए, उसके बाद गुफ्तगू करते हैं। किस तरह से वाक़यात पेश आए यहाँ पर आप देख सकते हैं। उसको हज उम्रा मेरे पास रजा बाप के उनके पास आ गया। नौज बिल्ला काबे का एक रेप्लिका बनाकर ये बुला रहा था लोगों को। ये काबे के रेप्लिका को जिस कारपेंटर ने बनाया उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उसके साथ साथ ये बाबा को भी गिरफ्तार कर लिया। बाबा के जो साथी थे, इसके मुरीद थे, तमाम लोगों को भी पुलिस की जानिब से अभी गिरफ्तार कर लिया। तो मेरे मोहतरम अजीजों, आपने वीडियो को देख लिया होगा कि ये जाली पीर लोग कहां से आते हैं और इतना बड़ा बड़ा काम कर ले जाते हैं और हम लोगों को पता तक नहीं चलता। अंदर 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 इसने जो है काबे को तैयार कर लिया, वहां लोगों को बुलाने लगा। अब पता नहीं कैसे जाने वाले लोग थे, कितना दूर थे कुरान हदीस से। जब कुरान हदीस से दूरियां होंगी तो ऐसे ही दिन देखने पड़ेंगे। अब मैं आता हूं नमाज के उस मसाइल की तरफ मेरे मोहतरम अजीजों, जिसको 80% मुसलमानों की तादाद नहीं समझ पा रही। बताने के बाद भी बहुत से लोग भूल जा रहे हैं। हालांकि इस मसले को मैं कई बार बता चुका हूं, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं हो रहा हूं, मैं मुतमईन नहीं हो रहा हूं कि आखिर ये कैसे लोग इसको एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं, सीख नहीं पा रहे हैं। सबको मैं नहीं कह सकता, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी बता रहा हूं फिर भूल जा रहे हैं, बता रहे हैं फिर भूल जा रहे हैं। होता ये है इस नमाज के मसाइल में कि मगरिब की जब 2 रकात नमाज छूट जाती है, मगरिब की जब 2 रकात नमाज छूट जाती है तो 1 रकात आखिरी वाली जो मिलती है इमाम के साथ, इमाम सलाम फेरता है तो मुक्तदी उठता है, तो 1 रकात के बाद बैठा जाता है। सूरह फातिहा पढ़ने के बाद सूरह मिलाकर रुकू करके सजदा करके बैठा जाता है, फिर तहियात पढ़ के फिर उठा जाता है। 1 रकात पढ़ी जाती है और उसके बाद जो सूरह फातिहा सूरह मिलाकर फिर रुकू फिर सजदा, फिर जो है गलती कहां पर हुई मैं बता रहा हूं। उसके बाद जो है फिर तहियात, फिर दुआ माशूरा, फिर दुरूद शरीफ, फिर दुआ माशूरा पढ़ने के बाद सलाम फेरा जाता है। यही आप भी करते होंगे, लेकिन 20% है। आप सर्वे करके देख लो, अभी निकलो बाहर और देखो और पूछो कि भाई तुम्हारी मगरिब की 2 रकात छूट जाती है तो कैसे अदा करते हो। इसमें गलतियां क्या हो रही है मैं बताने जा रहा हूं। गलतियां ये हो रही है कि अक्सर लोग 2 रकात के बाद बैठते हैं, इमाम के साथ पढ़ी हुई रकात के बाद नहीं बैठते। वो ये समझते हैं कि मेरी तो 1 ही रकात हुई है, 2 रकात पे बैठा जाता है ना, तो एक गलती। हालांकि 1 रकात इमाम के साथ मिल चुकी है और 1 रकात आपने जो पढ़ी 2 हो गई, 2 रकात के बाद बैठा जाता है। हर नमाज का तरीका है। और दूसरी गलती ये होती है कि एक तो 1 रकात के बाद नहीं बैठते, 2 के बाद बैठते हैं। और दूसरी गलती ये करते हैं कि अगर 1 रकात पर बैठ भी गए या नहीं भी बैठे तो आखिर में सिर्फ सूरह फातिहा पढ़ के वो जो है रुकू कर देते हैं। वो समझते हैं कि आखिरी वाली रकात है, हालांकि आखिरी वाली रकात को वो इमाम के साथ पढ़ चुके हैं ना, लेकिन उनके दिमाग में फिर वो बात निकल जाती है और उसके बाद फिर वो जो है आखिरी रकात जो 2 रकात छूटी रहती है उसमें की आखिरी रकात में फिर वो 1 रकात में जो है सूरह फातिहा पढ़ के रुकू कर देते हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया, 1 रकात के बाद बैठना है, सूरह फातिहा सूरह पढ़ने के बाद रुकू सजदा, फिर तहियात के बाद उठना है, फिर सूरह फातिहा सूरह, फिर रुकू करना, फिर सजदा। इस तरीके से दोनों रकात पूरी होगी। इसलिए कि आपकी पहले वाली 2 रकात छूटी है ना, तो पहले वाली 2 रकात की तरह पढ़ी जाएगी, आखिर वाली आप पढ़ चुके हैं। मेरे दोस्तों, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। अगर आपको ये मालूमात नहीं थी और हो गई है तो अब आपका हक ये बनता है, इसलिए कि वीडियो बहुत जद्दोजहद से बनती है, शेयर करना आपका हक बनता है और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, इसलिए कि हिम्मत और हौसला तो जरूरी है, ताकि आइंदा नेक्स्ट वीडियो में मैं अपडेट भी ले आऊं और मोटे मसाइल भी बताने की कोशिश करूं। अस्सलाम वालेकुम।